हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका हुसैन दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत हमेशा से अनेकताओं में एकता का देश रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहां पर मिलजुल कर रहते हैं। इससे पहले राजपूत, अंग्रेजों ने भी यहाँ पर काफ़ी समय बिताया और अपना अपना योगदान दिया। तो आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो अनेकताओं में एकता का प्रतिबिंब पेश करती है। आज हम आए हैं भारत दर्शन पार्क, जहाँ पर एक ही जगह पर इकट्ठा किया गया है भारतीय संस्कृति को, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज के हम अपने सफ़र को। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भारत दर्शन पार्क, जो कि घर है 14 राज्यों के 22 स्मारकों का, जहां पर 350 टन स्क्रैप से बनाया गया है इन सभी स्मारकों को, जैसे कि ताजमहल, कोणार्क मंदिर, रामेश्वरम इत्यादि। 14 करोड़ की लागत से बना यह पार्क स्थित है पंजाबी बाग फ्लाईओवर के साथ में। जब आप आएंगे पंजाबी बाग फ्लाईओवर के साथ में, आप मेरे सामने देख सकते हैं ये फ्लाईओवर, तो इसके ठीक बगल से होते हुए आप पहुंच जाएंगे यहाँ भारत दर्शन पार्क में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं भारत दर्शन पार्क। तो दोस्तों, एंट्री करते ही हमें सबसे पहले जो स्टैचू सामने दिखाई देता है वो है ये बब्बर शेर। आप इसके ऊपर रिंग्स वगैरह देख सकते हैं मेटल्स की। चॉकलेट कलर का ये बब्बर शेर क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने से देखिए, दहाड़ की पोजीशन में लगे हुए हमारे बब्बर शेर को। इसके पीछे ऊपर संतरी सफ़ेद हरे रंग का हमें तिरंगे के झंडे का प्रतिबिंब भी नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमें इस पार्क में और देखने को क्या मिलता है। तो दोस्तों, एंट्री गेट से आगे बढ़ते ही लेफ़्ट साइड में हमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बनाया गया है वेस्ट बॉटल से। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने जो सारा का सारा ये पूरा स्टैंड ये बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट आप बोलिए या फोटोग्राफी पॉइंट, ये सब बनाया गया है वेस्ट से, प्लास्टिक वेस्ट, वाटर बॉटल से जो हम फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया इनको बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हमारी एंट्री हो रही है गेटवे ऑफ इंडिया के गेट से। फर्स्ट रेप्लिका यहाँ भारत दर्शन पार्क का घुसते ही ये देखिए ऐसा कुछ आपके सामने दिखाई देता है, ये वॉक थ्रू। और अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको इस तरफ से। वो था उसका फ्रंट साइड और ये है इसका बैक साइड। देखने में काफ़ी खूबसूरत, बेमिसाल महसूस हो रहा है। इसको अंदर से भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये है इसका गुंबदनुमा स्ट्रक्चर जो इसको दिखाया गया है। ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मछलियाँ बनाई हैं इसके ऊपर, और इसके पास यहाँ पर ये छोटे छोटे दरवाजे। एक कोशिश की गई है बहुत अच्छी गेटवे ऑफ इंडिया का रेप्लिका दिखाने की, बहुत ही सुंदर है यहाँ पर दोस्तों। आप चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस पार्क में आगे हमारे पास और देखने को क्या है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से आगे बढ़ते हैं तो हमें सामने दिखाई देता है ये सामने एक वट वृक्ष जिसे बनाया गया है सिलेंडर वेट्स और कुछ अदर पाइप वगैरह से। आप देखिए कैसा शानदार दिखाई दे रहा है। और ये सामने यहाँ राइट साइड में यहाँ इसका मैप है, जिसमें दी गई है आगे मिलने वाले डेस्टिनेशंस की जानकारी, जैसे हवा महल, गोल गुंबज, कुतुब मीनार इत्यादि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये वट वृक्ष क्या शानदार नज़र आया है दोस्तों। सामने फव्वारों के बीच में ये वट वृक्ष, सामने रखे हुए ये गमले, बहुत ही अच्छा ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके पानी की वजह से। बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल। शाम हो रही है और फव्वारों पर ये लाइट भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वेस्ट से बना हुआ एक पेड़ है जो कि ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पत्तों को बनाया है इन्होंने कछुए की शेप में। ऐसा लग रहा है कि कछुए पेड़ पर चढ़ रहे हैं और छाया दे रहे हैं हमें। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें इस पार्क में और देखने को क्या मिलेगा। घूमते घूमते अगर आप थक जाए और आपको बैठने को मिले एक ऐसा नज़ारा, ऐसी जगह, तो इसके कहने ही क्या है दोस्तों। ये देखिए, ये बनाया है एक पवेलियन, पूरा ये पत्थर के स्ट्रक्चर से बना हुआ पवेलियन है। अगर आप थकते हैं यहाँ पर आके तो आप बैठ सकते हैं। इसके दोनों तीनों चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, लैंप लगे हुए हैं। आप लैंप पर देख सकते हैं SDMC के द्वारा ही बनाया गया पार्क है।
और जब आप अंदर से बैठे हैं तो आप देखेंगे बाहर की तरफ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये जिराफ की रेप्लिका बनी गई है। ये घास से बनाए हुए जिराफ के एक स्ट्रक्चर, ऊंचे लंबे जिराफ। चलिए आगे चलें और आगे दिखाएं। वो आगे हमें कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर, अभी हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर गार्ड साहब आ रखे हैं। भैया टाइम कितना है यहाँ पर? सुबह 10 बजे से शाम के बता रहे हैं 9 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम के 10 बजे तक। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। तो दोस्तों ये है हवा महल, आप मेरे पीछे देखिए, रंग बदलता हुआ हवा महल। जैसे जैसे लाइट बदल रही है वैसे वैसे ये भी अपना रंग बदल रहा है। ये हवा महल आपके सामने है दोस्तों, आप देखिए, बहुत अच्छा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अभी मेंटेनेंस करने वाले भी आ गए हैं जो शोर मचा रहे हैं। तो मैं आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो हवा महल से आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो आप देखिए मेरे सामने है ये अगला रेप्लिका। तो दोस्तों ये जो रेप्लिका है ये है गोल गुंबद की। गोल गुंबद 17वीं शताब्दी में बना एक सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है। गोल गुंबद की खासियत यह है कि इसका केंद्रीय गुंबद जो बिना किसी स्तंभ के सहारे खड़ा है। सरल किंतु आकर्षक गोल गुंबद विस्परिंग गैलरी या फुसफुसाती गलियारी के तौर पे भी मशहूर है। तो इन्होंने इसका निर्माण किया है पिस्टन, ट्रक कमानी, गियर्स, साइकिल पेडल्स, तराजू आदि वेस्ट से। बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आना मेरे को लगता है कि सफल हुआ है। तो हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक ये ओपन है। ये क्लोज रहता है मंडे को मेंटेनेंस के लिए। तो अगर आप यहाँ आना प्लान कर रहे हैं तो अपनी टाइमिंग इसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए पर पर्सन टिकट है 150 रुपीज़, जो कि एडल्ट के लिए है। अगर 3 से 12 साल के बच्चे हैं तो पर एंट्री फीस 75 रुपये उनकी रहेगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा पंजाबी बाग वेस्ट। पंजाबी बाग वेस्ट से यह सिर्फ 7 मिनट की पैदल दूरी पर है। आप वहाँ से शेयर्ड ऑटो, टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि आपको 2 या 3 मिनट में आसानी से पहुँचा देंगे। आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। बहुत ही फेमस एरिया पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास ये लोकेशन है। तो आप आएँ और आकर यहाँ पर प्लान करें अपने विजिट को। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस जगह के बारे में। तो फ्रेंड्स अब जो हमारे सामने है आप देखिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो ये हमारे सामने है ये इमारत है, जी हाँ बिल्कुल। तो ये है कुतुब मीनार की रेप्लिका। कुतुब मीनार जो कि सपना था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसे पूरा किया बाद में अल्तमिश ने। दिल्ली के मेहरौली में स्थित है ये। तो फ्रेंड्स इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है आयरन वेस्ट, बिजली के खंभे, एंगल्स वगैरह से, टोटली वेस्ट से बना हुआ ये कुतुब मीनार का रेप्लिका। इसके आगे चलते हैं और इसके साथ में देखिए ये बैठने के लिए बने हुए हैं स्टैंड। लोग आकर अगर थक रहे हैं तो यहाँ पर आकर आराम से बैठ भी सकते हैं। और इसके आगे हमें जो दिखाई दे रहा है, चलिए आगे चलते हैं और आपको जाकर वहाँ पास से इसका जायज़ा देते हैं। तो दोस्तों अब जो मेरे सामने रेप्लिका है वो है नालंदा की। आप देखिए मेरे पीछे, ये देखिए ये है नालंदा, जो कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी रही है अपने काल में। ये ज्ञान का एक केंद्र रहा है। तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके सामने ये बना हुआ है यहाँ पर बैठने के लिए पोडियम। उस पोडियम के ऊपर आप गमले भी देख सकते हैं लगे हुए, गमलों के ऊपर घास। और ये देखिए ये एक छोटा सा हट बना के रखा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम आगे चल रहे हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के बने हुए कुछ पैनल लगे हुए हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरे ऊपर, ये जो सारे की सारी यहाँ पर जो बिजली पैदा हो रही है, ये पैदा हो रही है इन्हीं सौर पैनल से। ये बड़े बड़े पैनल्स लगाए गए हैं और ये पैनल्स एक प्रतिरूप भी दिखाए गए हैं एक छत्ते का। और ये देखिए बच्चों की एक टॉय ट्रेन भी आ गई है हमारे सामने से। ये देखिए छोटे बच्चे इसके अंदर बैठ कर काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं
12वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर रामेश्वरम को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यह 4 धाम यात्रा का भी हिस्सा है। यह पवित्र तीर्थस्थल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। 15 एकड़ में फैला यह मंदिर वैष्णववाद शैववाद का संगम भी माना जाता है। तो दोस्तों ये है रेप्लिका जगन्नाथपुरी मंदिर का। आप देखिए फ्रंट से अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और इसके ऊपर वो जो झंडा आप देख सकते हैं, आपको पता ही है जगन्नाथपुरी के झंडे की कहानी है, जो कि हमेशा विपरीत दिशा में तैरता है। तो दोस्तों कुछ शाम को ऐसा दिखाई देता है ये MCD का पार्क। ये देखिए, ये है मेरे सामने गेटवे ऑफ इंडिया की रेप्लिका। तो दोस्तों अब जो रेप्लिका हमारे सामने है ये है महाबत पैलेस। 19वीं शताब्दी में बना महाबत पैलेस का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदरता के लिए विख्यात है। उनके प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ, एक मकबरे के चारों ओर मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां हैं जो बीते युग की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती है। जूनागढ़ राज्य में नवाब महबत खान द्वितीय को समर्पित यह मकबरा गोथिक, इंडो-इस्लामिक और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। आप देखिए क्या अच्छा सुंदर नज़ारा है, लाइटों में ये और भी अच्छा सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये है यहाँ का महाबत महल। तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये हरे भरे पेड़, खूब अच्छे छतरी के आकार में काटा गया है ये पेड़। आप देखिए मेरे सामने, ये देखिए ऐसा लग रहा है एक मशरूम हमारे सामने रख दिया गया है काट कर। वाह बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये है सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक सांची स्तूप। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में एक है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप को मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ी पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची के स्तूप को भारत के सबसे प्राचीन संरचनाओं में एक माना जाता है। तो इस सांची के स्तूप को यहाँ पर बनाया गया है गियर्स, बेयरिंग, इलेक्ट्रिकल पोल, नट बोल्ट्स वगैरह से, रॉड और स्प्रिंग्स का भी इस पर इस्तेमाल किया है। तो ये मेरे सामने है भगवान बुद्ध की प्रतिमा सांची स्तूप के ठीक बगल में, और ये एक बरगद का पेड़ इसके ऊपर दिखाया गया है। तो ये उस कहानी को बताता है जिसमें भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पेड़ के नीचे। तो दोस्तों अभी हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ, और ये लगभग अभी पार्क ख़त्म ही होने वाला है। अभी हमने देखा यहाँ पे रामेश्वर मंदिर, कुतुब मीनार, हवा महल, और अब आपको दिखाता हूँ आगे हमारे सामने ये जो है एक प्लेग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए। ये देखिए ये यहाँ पर एक मिक्की माउस बना हुआ है, और साथ में ये कुछ खिलौने भी हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और इसके ठीक सामने ये है एक ओपन रेस्टोरेंट जिसकी थीम भी एक पुराने मॉन्यूमेंट्स को लेकर ही बनाई गई है। और ये देखिए 92.7 बिग FM धुन बजा के, नहीं यार धुन बदल के तो देख लो, वाह क्या रेडियो है। तो दोस्तों ये है एक रेडियो जो कि वेस्ट से बनाया गया है। खूबसूरत इसके बटन देखिए, इसकी नॉब देखिए, बहुत अच्छी रेप्लिका है ये इसकी। और एक ये पुराना मेट्रोडोर, ये देखिए ये है टायर, ये टायर से बना हुआ है। और ये रेस्टोरेंट, अगर आपको यहाँ भूख लगे तो आप यहाँ पर आके बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं। दोस्तों घूमते घूमते काफ़ी भूख लग गई है, तो फिर अभी हम कुछ खा लेते हैं, फिर खाने के बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारे सामने है विक्टोरिया पैलेस। पश्चिम बंगाल के भव्य स्मारकों में एक स्मारक ये भी है, विक्टोरिया पैलेस। आप देख सकते हैं टोटली वेस्ट से बनाया गया ये विक्टोरिया पैलेस का रेप्लिका, अलग अलग रंगों में अलग अलग छटा दिखाता है। ये देखिए आप मेरे सामने, क्या खूबसूरत, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं एक बार दिन में भी आऊँगा, आपको दिखाऊंगा इस पार्क को। तो दोस्तों अब जो मेरे पीछे है आपको दिखाई दे रहा है, ये है हम्पी रथ। हम्पी रथ ये द्रविड़ शैली में बना हुआ एक मॉन्यूमेंट है
आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए हम्पी रथ। इसके टायर देखिए एकदम, और इसके ऊपर देखिए क्या खूबसूरत लाइटिंग में दिखाई दे रहा है ये। और उसके पीछे से झांकता हुआ चांद एक अनोखी छटा दिखा रहा है। रथ के आगे ये इसको खींच रहा है एक हाथी। बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम। सॉरी, एक नहीं, यहाँ पर 2 हाथी है। ये है हम्पी का रथ, द्रविड़ शैली का बना हुआ ये रथ। तो द्रविड़ शैली में बना हुआ ये है हम्पी रथ, जो कि लोकेटेड है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। तो दोस्तों, सफ़ेद ताजमहल तो आपने देखा होगा, आपके सामने है ये भूरा काला ताजमहल जो कि रंग बदल रहा है। चलिए आगे चलें। इसके आगे अभी हमारे सामने ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि स्थित है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर रंग बदलती छटाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखिए, बिल्कुल हूबहू रेप्लिका बनाई गई है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए आगे चलें और आगे चल के देखें कि हमें और आगे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, मुझे कम से कम आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर आए हुए, और अभी आधे घंटे में मैंने देखा है ये पूरा का पूरा जो पार्क, जिसमें मुझे दिखाई दिया कुतुब मीनार, कोणार्क का मंदिर, अभी अभी आपने देखा रामेश्वरम। ओहो, आप सामने देखिए पहले बुद्ध जी की प्रतिमा। आप बताइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये रूपांतरण है अजंता और एलोरा की गुफाओं का। बाहर बुद्ध जी लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और ये है अजंता और एलोरा की गुफाओं का रेप्लिका। सबसे अच्छी बात है, जब ये लाइट बदलता है तो उसकी छटा बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, बहुत अच्छा महसूस होता है उसको देखकर। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, और आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है अगला मॉन्यूमेंट, वो है आपके ठीक सामने, ये देखिए। तो दोस्तों, ये है खजुराहो मंदिर, मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना। मेरे में बने खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला और नायिकाओं और देवियों की सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनाइट की नींव पर निर्मित इन मंदिरों को बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन का उपयोग करके बनाया गया है। 1950 से 1050 ईस्वी की अवधि में बने इन मंदिरों का निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासकों को जाता है। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म में आवश्यक और उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष उजागर करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा भारत दर्शन पार्क। तो अब आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्क कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही और वीडियो आपके साथ लेकर आने का। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।